So, good morning, very very good morning and happy new year to all the followers. आप सभी का स्वागत है चुलबुल की चुलबुल दुनिया में। आज हम 1 जनवरी को अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करने चुलबुल को लेके निकले हैं दुधवा टाइगर रिजर्व। तो हम अब आज मड़ियाओं पुल को क्रॉस करते हुए सीतापुर की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारी जर्नी बहुत स्मूथ है अभी तक तो। और ये हम मड़ियाओं वाले पुल पर हैं और अब हम सीतापुर की तरफ बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे सिधौली का पुल क्रॉस करते ही हमें बहुत ही एक अच्छा ढाबा मिला जहाँ बहुत लाजवाब पकौड़ी और चाय हमें मिली। और ये बाएं तरफ है जनता ढाबा है और वाकई बहुत अच्छी पकौड़ियाँ और बहुत अच्छी चाय हमें यहाँ मिली। कोई भी जर्नी का मज़ा बढ़ जाता है जब एक गर्मा गर्म कुल्हड़ में चाय मिले। और तो चाय पीने के बाद हम सभी निकल पड़े हैं एक अच्छी सी सड़क पे सीतापुर की तरफ। और अभी तक की जर्नी तो बहुत अच्छी स्मूथ चल रही है, आप खुद देख सकते हैं सड़क कितनी स्मूथ है। और ड्राइविंग सीट पे एज यूजुअल चुलबुली के पापा। चुलबुली, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो बस ये थी हमारी जो चुलबुली से हेलो हाय और हम आगे बढ़ रहे हैं और स्मूथ रोड पे है। मौसम बहुत अच्छा है, धूप खिली हुई है, मीठी मीठी सर्दी भी है। और ये 1 तारीख का सेलिब्रेशन हमें लग रहा है कि अच्छे से इससे ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है कि कहीं हम अपने ट्रिप पे निकल गए हैं और चारों तरफ बहुत हरियाली और एक अच्छा सा एनवायरनमेंट लेके मैं चुलबुली के पापा और चुलबुली निकल पड़े हैं। आप रास्ता देख सकते हैं कि बहुत ही खुशगवार माहौल में जर्नी हमारी चल रही है। और हमें इस बार यही एडवेंचर करने का मन हुआ और ये हमने सोचा कि एंजल को भी ले ले। एंजल हमारा हमारे साथ चल रहा है। अब देखना है कि चुलबुली को डर लगा हुआ है कि कहीं टाइगर एंजल को ना पकड़ ले दुधवा टाइगर रिजर्व का। वो बड़ा वरिड है अपने एंजल के लिए कि मम्मा एंजल को कैसे लेकर जा रही हो वहाँ। टाइगर को एंजल पकड़ लेगा या एंजल को टाइगर पकड़ेगा ये तो देखा जाएगा। और चुलबुली बहुत एंजॉयमेंट में है, खुश है। और ये रहे संजय एज यूजुअल ड्राइविंग करते हुए मस्त एकदम। और ये रहा हमारा सफ़र, आगे हम बढ़ते जा रहे हैं और आपको बताते जाएंगे कहाँ। सो हेलो गाइस, यार हम लोग सीतापुर से अब लखीमपुर की तरफ बढ़ गए हैं। बाईपास हमने लखीमपुर का पकड़ लिया है और 40 किलोमीटर दूर है भी लखीमपुर। और सड़क यहाँ पे भी अच्छी है बाईपास की और चारों तरफ खेत खलियान दिख रहे हैं। मौसम बहुत अच्छा है और 40 किलोमीटर दूर है लखीमपुर और हमारी जर्नी ऐसे ही चल रही है। अभी तो कहीं पे हमने और स्टे किया नहीं है। मौसम बहुत अच्छा है और होप कि हम टाइमली पहुंच जाएं तो दोपहर वाली सफारी हम कंटिन्यू कर पाएँ और टाइमली। और ये एंजल को गोदी में आना है। एंजल जो है वो गोदी में आना चाहते हैं, उनको नीचे नहीं बैठना है और चुलबुली को तंग करना है। और चुलबुली बैठी हुई है, पापा तो ड्राइव में लगे हैं। चुलबुली ने क्या खाया था? पकौड़ी और चाय। कैसा था? कहाँ पे खाया था? सिधौली में। सिधौली में। और ड्राइविंग कैसी चल रही है? मस्त। कैसा लग रहा है? मस्त चल रही है, अच्छा है, एकदम जोरदार। सड़क सही है? अभी तक तो सही है। एंजल कैसा लगला बाबू को? अच्छा बाबू कहाँ घूमने जाला? घूमी जाला क्या? हेलो बोल दो सबको। हेलो एंजल की हेलो। ऐसे ही मैं आपसे कनेक्ट होती रहूँगी और आपको अपने आगे आगे जो भी एडवेंचर्स होंगे या जो भी जर्नी का जो भी रुख होगा, जो भी मोड़ होगा, उससे आपको भी मिलवाते रहेंगे। ओके देन, मिलते हैं थोड़े ब्रेक के बाद। सो फ्रेंड्स, हम लोग लखीमपुर एंटर हो गए हैं और यहाँ पे थोड़ा फॉग दिख रहा है बट स्टिल धूप है। यहाँ से हमारा मेरे ख्याल से 135 कितना किलोमीटर है दुधवा नेशनल पार्क। 77 किलोमीटर्स पे है दुधवा नेशनल पार्क और हम प्रॉपर लखीमपुर पहुँच गए हैं। सर्दी बहुत तो गाड़ी में पता नहीं चल रही बाहर, पर कोहरा कोहरा सा लग रहा है यहाँ, बट स्टिल धूप है। ये बोर्ड
पे लिखा है बरेली 150 किलोमीटर, सितारगंज 173, मुरादाबाद 247, गोला 33, पीलीभीत 131, दिल्ली 467 किलोमीटर्स। और सारे ये यहाँ पे ज़्यादातर ट्रकें दिख रही हैं और कुछ ट्रकें तो यहाँ गन्ना जाता हुआ बहुत दिखता है। हाँ, और ट्रकों से है सड़कें भरी हुई। ये रहे एंजल को कभी ठंड लगती है, कभी ज़्यादा गर्मी लगती है। एंजल कंफ्यूज ही रहते हैं। बहुत गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, ट्रकें बहुत हैं। और किलोमीटर्स, फरधान 12 किलोमीटर, रजगंज 21 किलोमीटर, गोला गोकर्णनाथ 200 meters, turn right. और बस हम बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे पहुंचेंगे आपको दिखाते जाएंगे। फिलहाल तो ऐसा ही रास्ता सीधे ही जाना है ना संजय? अभी राइट टर्न हो जाना है शायद। दुधवा नेशनल पार्क 87 किलोमीटर दूर। अब हम कोई लिंक रोड पर हैं। अभी ये कहाँ तक अच्छी है ये तो आगे चल के दिखेगा। आगे आगे हमारी ट्रक जा रही है। पूरा रास्ता इन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है। पास लेने की जगह भी नहीं है क्योंकि उस तरफ से गाड़ियाँ आ रही हैं। रिमोट एरिया ही कह सकते हैं इसको, है ना संजय? जंगल गांव टाइप का ही एरिया है। चुलबुली देखते रहो, कहीं से भी शेर आ गया तो पकड़ लेना है। एंजल, आर यू रेडी? आर यू रेडी? बोला क्या करने के लिए? शेर पकड़ने के लिए। एंजल शेर पकड़ेगा। पकड़ेगा कि एंजल को शेर पकड़ेगा, ले जाके खेलेगा। कि छोटा सा बंदर आ गया हमारे पास है। एंजल की आदत है कुछ करके पापा से टच चाहिए तो इनको कंफर्ट जोन हो जाता है कि पापा का टच मिल जाए। तो चलिए हम चल रहे हैं आगे आगे पहुंच के फिर आपसे मिलते हैं और आपको दिखाते हैं। लखीमपुर पास करते करते हमारा डेस्टिनेशन आ गया है। दुधवा टाइगर रिजर्व में आपका स्वागत है। तो हमारा स्वागत हो चुका है और मेरे ख्याल से अब ये वन्य क्षेत्र शुरू हो जाएगा, बट अभी भी किलोमीटर्स के हिसाब से तो थोड़ा दूर है। 12 किलोमीटर है। अच्छा 15 किलोमीटर है, बट वन्य क्षेत्र शायद यहाँ से लग जाता होगा, तभी बोर्ड पे दुधवा टाइगर विभाग जो है वन्य विभाग में स्वागत लिख दिया गया है। तो यहाँ के रहने वालों के लिए तो ये एक साधारण सी बात है कि ये वन्य जीवन के परस्पर संपर्क में जीते हैं और इनकी जीवनचर्या उसी में चलती है। और बाहर से आए लोगों के लिए ये एक अनुभव है कि कैसे जंगल के पास रहना और अपनी दिनचर्या रात हो या दिन हो, सुबह हो, ठंड हो, गर्मी हो, उसमें जीना। तो ये एक नया अनुभव था जो चुलबुली ने सोचा कि हम करें। तो उसने अपने पापा से कहा कि हम चलेंगे और हम इस बार आए हैं। और आप देख सकते हैं कि बड़ा मनोरम दृश्य है, ब्यूटीफुल खेत खलियान। ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर पुरानी इमारतें अपने आप में ही एक सुंदरता लिए हुए होती हैं।
और ग्रामीण क्षेत्र है तो बहुत ज़्यादा आधुनिकता भरा तो नहीं है, बट हाँ सिंपल और अच्छा, शांति। इतनी हरियाली, इतने पेड़ शहरों में नहीं दिखते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है देख के। और आगे हम जैसे जैसे बढ़ेंगे 12 किलोमीटर आगे बढ़कर जब हम एकदम वन्य क्षेत्र में पहुंचेंगे तो फिर आपसे संपर्क करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहती हूँ और इसी तरह चुलबुली की चुलबुल दुनिया में बने रहिए और चुलबुली के साथ चुलबुल दुनिया के मज़े लेते रहिए। ये है चुलबुली की चुलबुल लाइफ। और हम ये देखो काली नदी आ गई। इसको ही क्रॉस करते ही दुधवा नेशनल पार्क का एंट्री हो जाता है। बस ये नदी ही बॉर्डर है। नदी क्रॉस करते ही इसको काली नदी बोलते हैं। जहाँ तक मुझे पता है शायद ये नदी नेपाल से जुड़ी हुई है और ज़्यादा तो डिटेल इस नदी के बारे में नहीं पता है, गूगल करके देखना पड़ेगा। और बहुत ही अच्छा, काफ़ी मजबूत ब्रिज बना हुआ है जिसको पार करके अब हम सड़क पर आ गए हैं और चारों तरफ इतनी हरियाली है। मतलब हम तो लखनऊ से आ रहे हैं, लखनऊ में तो पेड़ बहुत कम दिखते हैं, तो पेड़ पौधे, ये सरसों के खेत देख के मन को बहुत अच्छा लग रहा है। आपको बता दें कि हम लखनऊ से लेकर यहाँ तक चले आए। अब हम लगभग एंट्री गेट के पास ही पहुँच गए हैं। यहाँ तक सड़क बहुत अच्छी थी। ये दुधवा का एंट्री गेट आपको दिख रहा है। कहीं भी कोई दिक्कत नहीं, सड़क बहुत ही अच्छी, बहुत ही स्मूथ है। फ्रेंड्स, ये हम चले जा रहे हैं नेपाल बॉर्डर तक, बस ऐसे ही थोड़ी सी लॉन्ग ड्राइव पे। आज की वो नहीं मिल पाया क्योंकि आज की सफारी हमें नहीं मिल पाई, लेट हो गए थे हम थोड़ा, तो कल आफ्टरनून की सफारी हमने बुक कर ली है। और अब होटल जाने से अच्छा था कि हम थोड़ा नेपाल बॉर्डर तक लॉन्ग ड्राइव कराएं और ये सारे ग्रीन जंगल को देखते हुए और थोड़ा सा सुकून शांति में घूम लें। और ये सड़क सीधे हमारी नेपाल बॉर्डर जा रही है। अगर टाइम होता तो हम लोग नेपाल के भी अंदर एंटर करने के प्रोसीजर में होते, पर अब शाम हो चुकी है तो बस एक लॉन्ग ड्राइव हम करके वापस आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमने बुकिंग कर ली सफारी की, अपने रूम में सामान रख दिया और निकल गए हैं नेपाल की तरफ लॉन्ग ड्राइव पे। और बहुत कहीं ना कहीं शहर की भीड़ भड़कम से अलग बहुत सुकून, बहुत आराम आँखों को मिल रहा है। बहुत सुंदर शांत पर्यावरण। यहाँ जिनका घर है वो है सारे जानवर और वो हमसे पूछ सकते हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो हमें उनकी तहजीब में यहाँ रहना है, उनके लाइफस्टाइल को देखते हुए अपने लाइफस्टाइल को बदलना है। साफ हर जगह आदेश लिखे गए हैं कि अगर कोई जानवर सड़क पे दिखे तो आप रुक जाइए, उसे पहले जाने दीजिए। तो इस समय हम जानवरों की जगह पर हैं, उनके माहौल में, उनके घर पर हैं। तो ये हम पहुंच गए इंडिया नेपाल बॉर्डर पे। सामने आपको जो दिख रहा है वो बॉर्डर है, उसके उस तरफ नेपाल है और यहाँ पे सारी गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। सब यहाँ पे खड़े हैं, टैक्सी वाले, बस वाले और कार से एंट्री लेने वाले भी। हमसे थोड़ा सा मिस हो गया था कि हमारे आधार कार्ड हमारे पर्स में नहीं पड़े हुए थे और हार्ड कॉपी चाहिए थी आधार कार्ड की, तो हम अंदर एंटर नहीं हो पाए। तो फिर हमने सोचा कि होटल जाएं। होटल जाके हमने रेस्ट किया। फिर नेक्स्ट डे सुबह हमारी सफारी बुक थी, तो हम लगभग 12 बजे निकले और ये बीच में होटल से रिजर्व पार्क जाते समय एक ढाबा पड़ा, बहुत ही सुंदर था। तो हम लोग क्योंकि 12 बजे निकले थे रेस्ट करके आराम से, और काफ़ी ठंड था, काफ़ी कोहरा था, तो हम लोगों ने यहाँ पे एक स्टे लिया और यहाँ हमने खाए गोभी के पराठे, पनीर के पराठे। बहुत ही सुंदर लोकेशन पे इन्होंने, एक पंजाबी फैमिली थी जिन्होंने ये ढाबा बनाया था। नाश्ता करने के बाद हम लोग पहुँच गए टाइगर रिज़र्व। ये पूरा कैंपस है टाइगर रिज़र्व का। दुधवा टाइगर रिज़र्व के सारे कॉटेजेस इधर हैं और ऑफिस, फॉरेस्ट ऑफिस यहाँ पर है जहाँ पे सारी सफारी की बुकिंग होती है और यहीं से सफारी हमें जंगल के अंदर एंट्री करवाती है। ये है सफारी के जंगल में, प्रॉपर जंगल में एंटर होने का रास्ता।
और इसमें बिना रजिस्टर्ड गाड़ियाँ ना रजिस्टर्ड गाइड ही अंदर एंटर होते हैं, अदरवाइज कोई भी एंट्री आपको अलाउड नहीं होगी। ये जो आप कमरा ऑफिस बिल्डिंग देख रहे हैं, यहीं से आपकी सफारी रजिस्टर्ड होती है और अंदर कॉटेजेस हैं जिनका बुकिंग होता है। ये लाइन लगी हुई है। कॉटेजेस में भी हमारी बुकिंग इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि हमारे पास एंजल था। यहाँ पे पेट एनिमल्स अलाउड नहीं है प्रिकॉशन के तौर पे, क्योंकि जंगली जानवरों के कारण पेट एनिमल्स को इन्फेक्शन लग जाता है। और ये पूरा प्रेमिसेस आप जो देख रहे हैं, ये दुधवा टाइगर रिजर्व है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही पेड़ों से ढका हुआ, एक अलग ही अनुभूति देने वाला वातावरण। आपको वाकई लगेगा कि आप वन देवी के गोद में हैं, जहां आपकी दुनिया खत्म होती है और जानवरों की दुनिया शुरू होती है। यहाँ आपको एक वो वाइब मिलेगी कि हाँ, यहाँ हमारा घर नहीं है, यहाँ उन प्राणियों का घर है जिन्हें हम एनिमल्स बोलते हैं या जानवर बोलते हैं, जो वन देवी के संरक्षण में रहते हैं। और यहाँ हमारी सफारी शुरू हुई। हमें थार मिली थी बुकिंग पे और हमारे गाइड और ड्राइवर के साथ हमारा जब नंबर लगा तो हमारी सफारी धीरे धीरे से मूव हो रही है। आगे भी सफारी में जाने वाले और जितनी भी गाड़ियां थी वो लाइन बाय लाइन नंबर के हिसाब से बढ़ रही है। और आप देख रहे हैं कि चारों तरफ ये जो कॉटेजेस दिख रहे हैं, ये बुकिंग वाले कॉटेजेस हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं। और ये तो रिजर्व एरिया का ऑफिस और कॉटेज का एरिया है। अब जो सामने आपको गेट दिख रहा है, उसमें जब आप एंटर होंगे तो आपको जो फील आएगा, जो वाइब आएगी, वो वाकई एक मेस्मराइजिंग वाइब है कि हाँ, ये हमारी जगह नहीं है, ये जिनकी जगह है वो है जानवर, वो है शेर, वो है चीता और हाथी, बंदर, तरह तरह के पशु पक्षी, तरह तरह की आवाज़ें उनकी जो कानों में पड़ेंगी। एक सन्नाटा, एक शांति, एक अपने आप में कुछ कहता हुआ पूरा वातावरण। जिनको आप सड़कों को देखेंगे, आप अगल बगल के इन ऊंचे ऊंचे पेड़ों को देखेंगे, यहाँ पे होने वाली हर सरसराहट, यहाँ पर होने वाली हर छोटी बड़ी आवाजें आपको एक अलग सा फील देंगी कि आप एक अलग ही दुनिया में हैं। यहाँ पे पहुँचते ही आपको लगेगा कि जैसे आपको सांस लेने में बहुत आराम मिल गया। इतनी ताज़ा हवा, इतना शुद्ध वातावरण, इस भागदौड़ की जिंदगी में ये खामोशी, ये ठहराव, ये एकांत पाना वाकई अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है जो हमने महसूस किया। और वाकई एक अच्छा डिसीजन लगा कि हमने अपने बच्चे के साथ यहाँ आने का प्लान किया। और ये संजय तो खड़े होके बस इनको था कि बस शेर अभी आ ही जाएगा। गाइड ने हमें बताया कि आप लोग धीरे बोलिए, फ्लैश बंद कर दीजिए कैमरास के, और उतरना तो बिल्कुल मना था, और जोर से मत बोलिए क्योंकि आज कोहरे का दिन है। कहीं पे भी कहीं पे भी टाइगर, सॉरी चीता नहीं, टाइगर बैठा हो सकता है। वो अपनी जगह की गर्माहट बना के बैठते हैं तो ठंडे मौसम में कम उठते हैं। अगर गर्मी होती तो वो पानी पीने उठते हैं। दिन भर में वो खाना जो खाते हैं उसको पचाने के लिए वो मूवमेंट करते हैं। पर आज ठंड है तो वो अगल बगल कहीं पे भी बैठे हो सकते हैं गर्माहट बनाने के लिए। तो धीरे बोलिए, जोर से मत बोलिए। तो हमारे गाइड भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने धीरे धीरे हमसे सब कुछ शेयर किया। मैंने पूछा जो जो उन्होंने बताया। एक जगह हॉल्ट पे ये मचान था, इस मचान पे हमें लेकर गए क्योंकि इस सफारी में इस दूरी पर उनका अंदाज़ा था कि टाइगर अक्सर मूवमेंट पे रहते हैं, टाइगर बैठते हैं। और शायद आपको विजिबल ना हो पर उन्होंने यहाँ से हमें दिखाया एक टाइगर बैठा हुआ, और दूरबीन से हम लोगों ने देखा कि वो टाइगर वहाँ बैठा हुआ था। फिर वहाँ से हम चले पूरे जंगल का एक राउंड लगाते हुए, जिसमें कि हमें कई चिड़ियाओं को उन्होंने दिखाया। फिर हमें एक ये हॉल्ट पे उन्होंने रोका जहाँ चाय का इंतज़ाम था, मतलब इंतज़ाम क्या, एक दुकान थी जहाँ पे हम चाय पकौड़ी खा सकते थे। और यहाँ पे वॉशरूम की व्यवस्था थी फ्रेश होने के लिए। और
इसके बाद से हमको फिर आगे बढ़ना था, हम फिर आगे बढ़े तो ये सारे फील्ड से हमें क्रॉस करवाया गया। यहाँ पे बीच में मतलब फॉग है तो कैमरा बहुत ज़्यादा मेगापिक्सल का नहीं है, पर यहाँ पे स्पॉटेड डियर खड़े हुए थे और वो पूरा अपना फैमिली लेके खा रहे थे, तो वो हमें दिखे। और नेचर का ऐसा अजूबा है कि वाकई बहुत ध्यान से देखो तो ये एनिमल्स अपने सराउंडिंग में दिखते नहीं है, बट इसीलिए हमें गाइड ने बहुत अवेयर कराया था कि आप चल रहे हो तो जस्ट ये बगल में जो घास है इनमें भी टाइगर रेस्ट करता हुआ बैठा हो सकता है, तो अवेयर रहिए। और ये फिर हमें दिखा अलग घास में जाता हुआ अचानक से टाइगर, तो उन्होंने अपनी गाड़ी को रोका और हमें कहा कि बिल्कुल चुप हो जाइए। पहले तो उन्होंने वीडियो बनाने से भी रोका कि वो कहीं रिएक्ट ना हो आवाज़ से, पर हमने चुपके से जितना बन पाया बनाया। और ये अपने मूवमेंट पे था। जो आपको मैंने दिखाया था शायद दूर बैठा हुआ टाइगर था, या तो ये वही था या दूसरा था, ये तो हमारे पहचान के परे है। बट ऐसी ही बड़ी-बड़ी फील्ड्स और बड़े-बड़े घास दूर-दूर तक दिख रहे थे। गाइड के अनुसार उनमें टाइगर्स बैठे रहते हैं या फिर अपने मूवमेंट्स करते हैं खाना खाने के लिए। तो टाइगर मूवमेंट कर रहा था और एक ये बहुत ही लाजवाब अनुभव लगा कि इतना बड़ा, इतना मतलब शानदार जानवर को अपने आगे देखना। और कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम थी, तभी हमें एक अजगर दिखा जो पानी में बैठा हुआ था। बताया गया कि मछली खा रहा है, तो उस अजगर को भी हमने कवर किया। गाड़ी पे से उतरने की तो परमिशन थी नहीं, तो बस ऐसे ही सफारी के मज़े लेते हुए ये बड़े-बड़े सींगों वाले डियर्स भी हमें दिखे, बहुत ही सुंदर सारे मेल डियर्स थे। और इनको देखते हुए हमने अपनी सफारी कंप्लीट की। एक बहुत अच्छा अनुभव रहा और जितना हम आपको दिखा पाए उतना हमने कोशिश की है। अपना समय आपने दिया उसके लिए धन्यवाद। और अगर सब्सक्राइब किया है तो धन्यवाद, नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। एंड थैंक यू फॉर फॉलोइंग अस। चुलबुल की चुलबुल दुनिया को ऐसे ही प्रोत्साहन देते रहिए और नेचर को भी प्रोत्साहन दीजिए। सेव योर नेचर।